दिनों में एक दिन को प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे सदगुरु या ये कह लीजिए कि हमारा ये निरंकारी मिशन अगर कहीं इस विश्व में प्रचार प्रसार ही नहीं, अगर कहीं टिका हुआ है तो इस प्रेम के ऊपर ही टिका हुआ है। निरंकारी मिशन में प्रेम के अलावा और कुछ नहीं सिखाया जाता है। और प्रेम किससे? किस परम पिता परमात्मा जिसको हम अपने शब्दों में निरंकार कहते हैं। सदगुरु माता जी आज इतने व्यस्त हैं कल्याण यात्राओं में कि सोचिए आपके यहाँ भी कल्याण यात्रा होने वाली थी आपके क्षेत्र में, यूपी में, लेकिन किन्हीं कारणों से उसमें मुख्य कारण शायद कुंभ ही रहा होगा। दास तो जानता नहीं है, लेकिन जो भी हो अगले महीने स्विट्जरलैंड का उनका दौरा है, ज्यूरिख का। तो साथ साथ सदगुरु जब इतना प्रयास कर रहा है आपको प्रेम सिखाने के लिए, आपको सद्भावना सिखाने के लिए, हमारा भी तो फर्ज बनता है जब हमने सदगुरु मान ही लिया है। अब दुनिया में इससे बड़ा क्या काम होगा जो हमारा इस जन्म लेने के बाद, हमारे जन्म के बाद उन्होंने इस परम पिता परमात्मा की जानकारी दे दी, एहसास करा दिया, दिखा दिया। दुनिया में ऐसे रेयर ही सदगुरु आते हैं और ये तो ये हमारा आपका सौभाग्य है कि सदगुरु आज लिविंग अर्थात जीवित अवस्था में हमारी आंखों के सामने है। वरना तो गुरु बहुत पहले भी हुए, आज भी हम उनको मानते हैं, लेकिन शरीर के रूप में अब वो नहीं है। और हमारा आपका सौभाग्य है कि हमारा सदगुरु हमारे साथ शरीर के रूप में है। परमात्मा को तरह तरह से दिखाया है दुनिया वालों ने, आज भी कमी नहीं है दिखाने वालों की। चाहे वो मंदिर में ले जाकर दिखाएं, चाहे मस्जिद में। कहा जाता है कि मैं जब मंदिर गया तो पत्थर पड़ा देखा, जब मस्जिद गया तो खाली पड़ा देखा, जब चर्च गया तो सूली पर लटका पड़ा देखा, और जब गुरुद्वारे गया तो ढका हुआ देखा। लेकिन जब सत्संग में गया तो उसे अंग संग खड़ा देखा, अर्थात सबके बीच में इस परमात्मा के रूप को देखा। ये नर में नारायण का जो भाव सदगुरु ने हमारे दिलों में भर दिया है कि हर नर में, हर नारी में हमारा रूप देखने का प्रयास करो। समझो कि ये सदगुरु का रूप है और इसी में निरंकार है, कहीं और नहीं है। बहुत कुछ दुनिया में आडंबर चल रहा है और इसी भ्रम भुलेखों से दूर करने के लिए सदगुरु ने ये प्रेम का रास्ता दिखलाया कि आप हम सभी एक दूसरे से प्रेम करें। परमात्मा तो जहाँ प्रेम रहता है वहीं उसका वास होता है। आपके दिलों में जब भाव अपने सदगुरु के प्रति होगा तो ये मान कर चलिए कि परमात्मा वहाँ मौजूद है, आपके दिल में बसा हुआ, तभी इतना सुंदर भाव आया है। दास कह रहा था कि वैलेंटाइन डे की बात कर रहा था, प्रेम के लिए क्या चाहिए। अगर इतिहास को थोड़ा सा भी पीछे हम चलते हैं तो देखते हैं कि वो प्रेम ही तो था सबरी का, वरना एक भील जिसको आज जमाने में कहा जाता है, हमारा हिंदुस्तान में तो कुछ और ही बात रहती है, विश्व में तो नहीं है, कि किस जात की थी भील, किस जात की थी सबीर। लेकिन भगवान राम के चाहत में उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया कि कभी तो वो दिन आएगा। जैसे कि मतंग ऋषि ने कहा था कि इस आश्रम को मत छोड़ना और इस रास्ते से एक दिन राम जरूर गुजरेंगे। और ये विश्वास लेकर के, दास विश्वास के ऊपर आपसे कहेगा कि अगर आपका सदगुरु में विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ऐसी चाह नहीं है कि पूरी ना हो। तो ये सभी का विश्वास था और इतनी खुशी, इतना भाव था कि आपको सबको मालूम है कहानी। ये जटायु का विश्वास है। जब जटायु सीता का हरण हो रहा था, रास्ते में जब रावण को रोकने का प्रयास किया, रावण ने उसे मारने का प्रयास किया, घायल अवस्था में जटायु जब पड़ा हुआ था, और जब रामचंद्र जी ढूंढते हुए उस रास्ते से गुजरे और देखे कि जटायु एक पक्षी तो था, पक्षी के रूप में था। जब भगवान राम ने गोद में लिया घायल अवस्था में, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मांगना हो जो मांगो, प्रभु के गोद में हो तुम। उसने कहा प्रभु के गोद में है तो हमें क्या मांगना है, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि मैं इनकी गोद में हूँ। साथ संगत ये भाव होता है, ये चाहत होती है। अगर उसके आगे थोड़ा सा और बढ़े तो ये सुदामा का प्रेम था, सुदामा के प्रति कृष्ण का भाव था, प्रेम था
कि जब सुदामा को देखे तो थाल में पानी लेकर चरणों को धोने के लिए पहुंचे, लेकिन इतने आंसू निकले कि आंसू से ही उनके पैर धुल गए। किसके? सुदामा का। जब भगवान खुद इतने प्रेम से अपने भक्त से मिलता है तो आंखों तो अपने आप। दास अभी मीरा जी भी कह रही थी कि जब अकेले में रहिए तो भगवान से बात करिए, और जो संतों के बीच में रहे तो गुरु की बात करिए। आंखों में अगर आंसू ना आया तो आपका भाव नहीं प्रकट होता है। आप जिससे भी भाव विवल होते हैं, चाहे वो परिवार का हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, जब आप भाव विवल होते हैं तो आंखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं। साथ संगत वो प्रेम की निशानी है, प्रेम की निशानी अलग से नहीं है। मदर टेरेसा को ले लीजिए, शायद कुछ लोगों ने नाम सुना हो, सबने तो नहीं सब जानते। वो पूरे जीवन भर शादी वगैरह नहीं की थी, दूसरे देश की थी, लेकिन हिंदुस्तान में देखा कि कोढ़ की बीमारी इतनी ज्यादा हिंदुस्तान में है, खासतौर से उन्होंने बंगाल में देखा, आकर वहीं टिक गई कि कोढ़ी मरीजों को अपने यहाँ रख करके उनको घर दिला करके उनकी रात दिन सेवा करती थी। थोड़ी सी कल्पना करिए, दास कभी कोई भी सोचता है कि कोई व्यक्ति की तरफ आदमी देखना तक पसंद नहीं कर रहा, सेवा की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका शरीर इस कदर खराब हो गया रहता है, इतने उठाव जो है सड़ चुके रहते हैं कि आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उधर देखे। लेकिन मदर टेरेसा ने वो प्रेम दिखाया उन कोढ़ियों के साथ कि आज उनको नोबेल पुरस्कार मिला, दुनिया में वो अमर हो गई। ये प्रेम का जो ढाई अक्षर है, चाहे उसे प्रेम कहिए, स्नेह करिए, ये सभी अक्षर अधूरे से दिखाई देते हैं, लेकिन अपने आप में बड़े पूर्ण है। सत्संग दास को एक बात याद आ गई, छोटी सी एक बात ही है, 2-3 लाइन की कहानी टाइप का है कि एक राजा जो है ये घोषणा किया अपने राज्य में कि कल से 9 बजे से लेकर शाम तक राजा सबको कुछ न कुछ देगा। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए कि राजा क्या देंगे भाई। सुबह से ही लोग पहुंचना शुरू हुए, 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ। सबको जो कुछ, किसी को सर्फी, किसी को सोना, किसी को चांदी, जो देते बना देते रहे। राजा लोग लाइन लगाकर लेते रहे। एक व्यक्ति ऐसा था जब राजा के सामने पहुंचा तो ठीक 5 बज गया और राजा ने देना बंद कर दिया। सोचिए कि दिन भर लगा रहा लाइन में, जब राजा को नजदीक पहुंचा, लेने का समय आया तो समय खत्म हो गया। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे से जाकर लाइन में लग गया। वो सबसे पहला व्यक्ति था लाइन लगने वाला। 9 बजे से जब राजा देगा तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो लूंगा। लोग उसके पीछे लाइन लगाए हुए थे, सब पीछे घूम कर देखा, एक बुजुर्ग से व्यक्ति थे, उनको अपने आगे कर दिया। उसके बाद फिर जब उसका नंबर आया, पीछे घूम कर देखा कि एक लंगड़ा आदमी है, उसको आगे कर दिया। ऐसे करते करते रोज ही उसके साथ कुछ ऐसा होता रहा कि उसका नंबर नहीं आ पाया। जब नंबर नहीं आया तो राजा ने उसको बुलाया, कहा मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, सुबह से आकर लगे रहते हो, फिर भी तुम क्यों नहीं आकर के जो मिल रहा है उसे ले लेते हो। उसने कहा बस हमसे ज्यादा जिसको जरूरत है उसको आगे कर देता हूँ। कोई शारीरिक रूप से कष्ट में है, कोई किसी रूप में कष्ट में है, तो आप अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना ही काम कर रहा हूँ। सत्संग ये भाव की बात है। चाहता तो पहले ही दिन ले लेता है, लेकिन रोज आता था, रोज हमेशा बिना लिए चला जाता था। तो क्यों हमेशा अपने पीछे वाले को आगे कर देता था कि तुम पहले ले लो, पहले ले लो। वरना आज के जमाने में थोड़ी सी कल्पना करके देखिए कि संसार के धन की तरफ जा रहा है, हर आदमी अपने ही पीछे पड़ा हुआ है। संगत रेवाड़ी एक जगह है, हमारे हरभजन जी को पूरा हिंदुस्तान घूमते रहते हैं। तो एक बहन थी संतोष नाम की, ये बाबा हरदेव सिंह जी के समय की कहानी बाबा हरदेव सिंह जी का ही जुबानी सुना था दास ने। उनका अचानक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद उनका एक पैर काटना, एक हाथ जो है काटना पड़ गया। मैंने वो अब एक हाथ वाली हो गई। शुरू से सेवादार थी और हाथ कटने के बाद भी वो सेवा करती रही। अभी भी जब समागम में सेवा उनकी लगती थी तो अक्सर पैरों पर लगती थी, क्योंकि एक ही हाथ था, एक हाथ से पानी निकाल कर दे देती थी। लेकिन उस भाव ने सदगुरु के प्रति कभी शुक्राने को नहीं छोड़ा। कहा कि प्रभु
ये तेरा शुक्राना ही है कि मेरी जिंदगी बच गई, और जिंदगी बच गई तो कम से कम एक हाथ मेरा बचा हुआ है, वरना पूरा जीवन ही चला जाता है दुर्घटना में, तो फिर मैं कैसे आपकी सेवा। आज जमाना यह है कि थोड़ी सी विपत्ति, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट आया तो इस परम पिता परमात्मा को आदमी कोसने लगता है। क्या किया मैंने, क्या किया था तुम्हारे साथ जो तूने मुझे इतना दुख दिया, मैंने किसके साथ अन्याय किया जो तूने मुझे इतना तकलीफ दी। साथ संगत अपना हिसाब मांगने लगता है। उसे खुद मालूम है कि मैंने किया कुछ नहीं है, लेकिन चाहता है कि जो कुछ भी मैंने कभी किया, जो दिखावे का काम, चाहे पुण्य कमाया हो, चाहे किसी की मदद की हो, आज के जमाने में दिखावा पानी है। तो शुक्राना के बजाय शिकवे और गिलवे से ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। सोचिए जिस परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, इस धरती के ऊपर जब कभी आप जाइए, जब हॉस्पिटल में जाते हैं देखते हैं लगता है कि पूरा दुनिया बीमारी पड़ी है। कहीं भी जाइए लगता है, फिर अपने को आंकिए कि जब पूरी दुनिया इस हालात में हम तो बहुत ही अच्छे हैं। और अच्छे क्यों हैं? क्योंकि हमारे ऊपर इस निराकार की बड़ी कृपा है, और निराकार जब साकार रूप में आता है वही सदगुरु होता है। कहने का भाव है कि सदगुरु की बड़ी कृपा है। सत्संग ये बात आप बार बार सुनते हैं कि जब हम अपने सुर को गुरु के सुर के साथ मिला देंगे तो जीवन की मुक्ति हो जाती है। गुरु का सुर क्या है? हमारे हरभजन जी का तो सुर है, वो मंगल गीत भी गा रहे थे तो सदगुरु का गुणगान भी करते हैं। सदगुरु का सुर भी यही है, वो चाहता है कि जो हम कहते हैं हमारे गुरसिक उस बात को मान लें। हम मांगने नहीं इतनी कोताही करते हैं कि बीच में अपनी मन वाली बीच में डाल देते हैं, तो गुरु की मन वाली बात अलग हो जाती है। शासनत यही अंतर है। जिस दिन हमें ये भाव हो जाएगा, दास बहुत ज्यादा गीता रामायण की बातें नहीं करता कुरान की। ऐसा लगता है अभी हाल ही में एक दिन किसी महात्मा से किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, वो सब इन सब चीजों को काल्पनिक मान रहे थे कि न तो कहीं सबरी थी, न तो कहीं पता नहीं कब राम थे, पता नहीं है जितनी कहानियां हम पौराणिक पढ़ते हैं वो सत्य भी थी कि झूठ है। बड़ी बड़ी बातें पढ़ने को मिलती हैं। साथ संगत इस तरह के भ्रम में भूले क्यों पड़े रह जाते हैं, लेकिन लोगों ने करके दिखाया है और वही उदाहरण है और उन्हीं से हमें शिक्षा मिलती है। आज जो हम कहते हैं कि सत्संग में इसलिए आते हैं कि कुछ सीख कर जाए। क्या सीख कर जाए? कौन सी ऐसी अच्छी बात है जो सत्संग में नहीं कही गई है? लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट जिसको कहते हैं कि खुद का आकलन करिए कि मैंने इन बातों को कहां तक सीखा। मनन करिए, चिंतन करिए। यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा समय दीजिए कि इतनी बातें कहेंगे, कोई तो एक बात ऐसी होगी जो आपको दिल पर असर कर गई होगी। इस इलाके का नाम चित बड़ा गांव है। जिसका चित बहुत बड़ा होगा वही चित बड़ा गांव में रहता होगा, वरना तो कुछ समुदाय में रहने वाले दास भी है। लेकिन भाग्यशाली है वो लोग जो चित बड़ा गांव में रहते हैं। चित बड़ा गांव के टाउन एरिया में रहते हैं। नाम ऐसा नहीं पड़ा होगा, कुछ अच्छाई रही होगी तभी पड़ा है। सत्संगत अगर अयोध्या आज प्रसिद्ध है तो भगवान राम की बदौलत, मथुरा और वृंदावन अगर प्रसिद्ध है तो भगवान कृष्ण की बदौलत। आप संतों की बदौलत है दास को यहाँ आना हुआ। आप संतों ने याद किया और सदगुरु ने भेज दिया आपकी सेवा में। जाओ, बहुत दिनों से तुम स्टेज पे नहीं बैठे हो, कोई सेवा नहीं की हो, जिस भी हालत में रखा सदगुरु ने। हम मेरा ये सुबह शाम शुक्राना ही करते हैं। दास का भी ऐसी कुछ घटना हुई थी कि दास को उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से घटना हुई थी कि दास को, लेकिन शुक्राना उसी दिन से कर रहा है कि सदगुरु तूने बख्श दिया, तूने बख्श दिया। आइए सत्संगत, इस जीवन में हर पल को ईश्वर का शुक्राना मानिए, वरना अगला पल क्या होगा कोई नहीं जानता है। ये जीवन बहुत क्षणभंगुर है। आदमी आपसे बात करके जाता है, कुछ क्षणों के बाद वो जीवन छोड़ देते हैं। संगत समय तो धीरे धीरे दास ने कहा था कि 15-20 मिनट ही दीजिएगा, 2 बजे तक की संगत थी। दास बार देखिए, दास एक बात जरूर कहेगा कि संगत का मतलब यही होता है कि आप मर्यादा में अपना जीवन व्यतीत करिए। और दास देखता है कि संगत में ही मर्यादित काम होने लगते हैं। सत्संगत मर्यादा, अगर ये छोटी सी बातें हैं, अभी हम लोग
हर समय सतगुरु का पहला वचन सभी को याद है कि जब सतगुरु माता जी बैठी स्टेज पर, पहला दिन था, उन्होंने यही कहा था। वैसे कहने वाली बात नहीं है, दोहराना भी बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा सा पीछे वाली बात को याद दिलाने पर अच्छा भी लगता है कि सतगुरु माता जी ने कहा था कि अगर हम कमीज पहनते समय, जैकेट पहनते समय एक बटन को ऊपर नीचे कर देते हैं तो उसका क्या हालत होती है। मैंने एक चीज का हमने उल्लंघन किया, एक चीज के ऊपर हमने ध्यान नहीं दी, तो हमारी शक्ल सूरत कपड़े से कैसे बन जाते हैं। आपके लिए सतगुरु इतना मेहनत कर रहा है। सतगुरु को ये मालूम है कि हमारे जो गुरसिख हैं, सिर्फ इनको मार्गदर्शन की जरूरत है, इनको सिर्फ रास्ता दिखाने की जरूरत है। ये सभी मानने वाले हैं। अब इसमें आप अपने को रख कर देखिए कि हम कितना मानने वाले हैं सतगुरु की बातों को। और जब तक मानेंगे नहीं, तुम भगवान से प्रेम नहीं होगा, उस परमात्मा से प्रेम नहीं होगा, सतगुरु से प्रेम नहीं होगा। और जब प्रेम नहीं होगा तो फिर बातें खत्म हो जाती है कि फिर उसका आपके जीवन में क्या होगा। जीवन तो सभी जी रहे हैं। क्या निरंकारी मिशन में जो आया है, नहीं आया है, क्या उसका जीवन नहीं है? वो आपसे धनी भी है, पैसे वाले भी हैं, बड़े घर वाले भी हैं, गाड़ी घोड़ा पर चल रहे हैं, लेकिन निरंकारी मिशन में नहीं है। लेकिन उनसे पूछिए कि क्या उनके जीवन में सुकून है? आप जिस भाव से जो कुछ भी खा पी कर आते हैं, रुके सुखी, संगत के लिए ललायित रहते हैं कि संगत में चलेंगे। जैसे फिर उदाहरण मम्मी जी के लोग दे रहे थे, मेरा जी कह रही थी, कल ही उनके बहुत विशाल संगत है जिसमें जमल सब आए, लेकिन उतनी दूर से आपकी संगत में शामिल नहीं। ये इनका भाव है। ऐसा ही भाव सबके अंदर होना चाहिए। तो उसकी करने वाला वो परमात्मा है। हम जब कर्ता बन करके सोचने लगते हैं कि ये काम मैंने किया, तब फिर काम आपके ऊपर रहता है। ईश्वर को दोष देते हैं अगर काम बिगड़ जाता है या कोई बात हो जाती है। संगत कर्ता बन करके भावना बनाइए, ये मान करके करिए कि ये हमारा ये हमारी क्रिया थी, उसको हम कर रहे हैं। हम करता नहीं है, हमसे करवा रहा है। आज अगर ये हाथ पांव ये सांसें न दिया होता तो क्या हम कर पाते? और ये सब कुछ उसी के अधीन है। तो ये साथ संगत जो सतगुरु की सिखलाई है, हम कहते हैं बार बार अपने वचनों में कि हम तो सीखने के लिए आते हैं। क्या ये भाव अंदर से आता है या सिर्फ गले के ऊपर से आता है? अगर अंदर से आता है कि हम सीखने के भाव से आते हैं, तो निश्चित है कि सतगुरु की बड़ी कृपा आपके ऊपर है कि आप अपने को ये मानकर सोचते हैं कि हम सीखने वाले हैं। जीवन में सुधार लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन को संवारना बहुत बड़ी बात है। जब बच्चे को स्कूल में मास्टर डांटता है, हमारे मास्टर साहब बैठे हुए हैं, पूरा जीवन उनका इसी में बीत रहा है। जब बच्चे को डांटते हैं तो बच्चे को सुधारने के लिए डांटते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उसको संवारते भी हैं, उसका जीवन संवर जाए। और जब जीवन संवरेगा तभी वो कुछ कर पाएगा। संगत में महात्माओं के नहीं, दुनिया में बहुत लोगों के ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने करके दिखाया है, सिर्फ सोचा ही नहीं है। और फिर लास्ट में ये कहेगा दास कि कभी भी दास, वैसे तो उस बात को अंग्रेजी में कहना चाहता है, लेकिन आप महात्माओं को हिंदी में समझा रहा है कि जिस दिन हमारे मन में कहता है ना, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, ये लाइनें दास नहीं मानता है। अगर आपने संतोष कर लिया तो आपके जीवन में सुधार नहीं होगा, इतना आप जान जाइए। जब संतोष नहीं होगा, अगर किसी बच्चे को मार्ट साहब बैठे उनका उदाहरण डाल दे रहा है कि अगर किसी बच्चे ने 80% नंबर लाया हाई स्कूल में, 80% मार्क्स लाया और वो संतोष होकर उसके घर वाले सब कुछ बुलाएंगे, तो किस दिन वो 85% लाएगा। जब संतोष उसको होगा तो ट्राई नहीं करेगा, वो कोशिश ही नहीं करेगा कि हमें 85% भी लाना है, हमें 90% भी लाना है। सेटिस्फेक्शन जो है वो आदमी को उसकी तरक्की रोक देता है। आप जितनी भी सुमिरन करते हैं, जितना भी आप सेवा करते हैं और जितना भी आप सत्संग करते हैं, उसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। ये कि अभी तो मेरा काम अधूरा है, अभी तो मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ। जिस दिन ये सेटिस्फेक्शन सब खत्म हो जाएगा, संतुष्टि खत्म हो जाएगी, तभी समझिए कि अभी आगे का रास्ता आपके लिए खुल रहा है, वरना संतोष करके आप बैठ जाएंगे।
कि चलो बहुत सत्संग कर लिया, बहुत सुमरन कर लिया, अपने को थोड़ा तोलिए तो हम कितने दिन तक सुमरन करते हैं, सिर्फ इसको याद ही करते हैं कि सेवा सुमरन सत्संग करते रहिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। जीवन में सुधरना क्या है, आप खुद जो सुधरिए अपने को, जीवन तो अपने आप सुधरा हुआ है। आइए सत्संगत इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबको ये बधाई भी देता है, हमारे खासतौर से राजकुमार जी और बहन जी को, कि जब बच्चे की शादी है और इतना सुंदर कार्यक्रम महात्माओं का, जिसके चरण धूलि जिसके परिवार में महात्माओं को पड़ जाता है, उसमें फिर आगे सोचने की कोई बात ही नहीं हो जाती है। तो बात यहाँ से बैठे शुभकामना देता हूँ।